दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना, यानी कि साथियों इसमें हमको संबंधित संख्याओं को बताना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 15 का संबंध 26 से किस प्रकार से हुआ। साथियों पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 15 का संबंध यानी कि सबसे पहली वाली संख्याओं का संबंध किस प्रकार से बना, वो हम यहाँ पर जान लेंगे थोड़ा दिमाग लगा के। तो आगे वाला आंसर हमको यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो साथियों मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। 15 का संबंध 26 से हुआ, तो यहाँ पर 26 और 15 को घटाने पर कितना प्राप्त होएगा, तो यहाँ पर हमको 11 प्राप्त होएगा। तो साथियों जिस प्रकार से हमको यहाँ पर 11 मिला, तो यहाँ पर आगे वाली जो संख्या है साथियों आप समझ रहे होंगे, जिस प्रकार से ये आगे वाली संख्या है इनमें हमको 11 को जोड़ना है होगा, और 11 को जोड़ने के बाद पीछे वाली संख्या ये जो दिख रही होगी उसमें आपको ये वाला आंसर सही सही मिलना रहेगा। जिस प्रकार से 39 में 11 को जोड़ेंगे तो 49 आना चाहिए। तो साथियों 39 में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। और 34 में हम 11 जोड़ेंगे तो 45 आएगा या नहीं, तो जी हाँ साथियों 34 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला आंसर 45 आ जाएगा, यानी कि ये वाला बी वाला आंसर यहाँ पर सही है। साथियों पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना होगा। तो यहाँ पर साथियों 23 का संबंध 29 से किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि 23 का संबंध 29 से किस प्रकार होया, और उसके बाद हमको यहाँ पर 41 का संबंध किससे है वो भी पता चल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 23 का संबंध 29 से है, 23 का संबंध 29 से है, तो हम यहाँ पर इसको घटा के आंसर निकाल लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 6 बचेगा। तो 6 को साथियों 41 में जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 6 को 41 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर 47 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों तीसरे क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। तो यहाँ पर 13 का संबंध किस प्रकार से बना जो 27 हो गया है। पहले हमको ये वाला निकालना है, 13 का संबंध किस प्रकार से बना है जो 27 हो गया है। तो साथियों आप इसका आंसर निकाल के देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 13 को लिखते हैं और 13 में गुणा 2 कर देते हैं, तो कितना बनेगा साथियों, 13 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 26 बन जाएगा, और 26 में 1 जोड़ देंगे तो 27 बन जाएगा। उसी प्रकार से साथियों हमको यहाँ पर इसमें भी निकालना है। तो साथियों 31 में हमको 2 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। जिस प्रकार हम वहाँ पर 1 जोड़े थे उसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी 1 को जोड़ना है। तो 62 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला आंसर यहाँ पर है। जी हाँ साथियों यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा है, तो हमारा ये वाला आंसर 63 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ तीसरा क्वेश्चन साथियों आपको समझ में आया होगा। तो हम अभी यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में यह बोला है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। तो साथियों यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर 6 का संबंध 42 से है, तो किसका संबंध 5 से रहेगा। साथियों ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप भी दे सकते हैं। तो आप पहले देखिए, नहीं तो नहीं आएगा तो मैं बताने की कोशिश करूँगा, यानी कि मैं तो बताऊँगा ही। आप ये वाला क्वेश्चन पहले करके देखिए। तो चलो साथियों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 6 का संबंध किस प्रकार से हुआ जो 42 बन गया है। तो साथियों 6 गुणित 7 यानी कि 6 सतो 42, तो ये वाला आंसर यहाँ पर मिल गया है, यानी कि 6 में 7 का गुणा करा तो 42 आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हमको 5 का गुणा भी 7 में करना रहेगा। तो 7 पंजे 35, इस
इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास 35 आया है, तो इस वाले में भी 35 है, तो यहाँ पर सी वाला ये वाला 35 है, तो हमारा ये वाला आंसर सी वाला आ गया है, यानी कि 35 आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों इस क्वेश्चन को आप पहले करके देखिए, नहीं तो नहीं आएगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, यानी कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, यानी कि 23 का संबंध 25 से है, तो किसका संबंध 36 का संबंध किससे रहेगा। आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। साथियों हमको यहाँ पर कुछ शब्दों को अलग करना रहेगा, यानी कि 23 को इस प्रकार लिखना है जिस प्रकार हमको यहाँ पर 25 बनाना है, 25 बनाना है। तो 2 + 3, यानी कि इसको 2 + 3 कर दिया तो यहाँ पर 5 आएगा, और 5 का इसकी ओर 2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। साथियों 5 × 5 यानी कि 5 × 25, 5 × 25 ये वाला आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर भी 3 + 6 लिखना है, 3 + 6 लिख दिया। उसके बाद हमको यहाँ पर 9 मिल जाएगा, तो 9 को स्क्वायर 2 हो गया, तो 9 × 9 यानी कि 9 9 81, 81 हमारे पास यहाँ पर है। तो साथियों 81 हमारा बी वाला क्वेश्चन है। इसी प्रकार से साथियों हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों आपको मेरी वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम यहाँ पर छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। साथियों किसी प्रकार से हमको 9 और 121 में संबंध चेक करना होगा। उसके बाद हमको यहाँ पर 7 और किसका संबंध है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो 9 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो हमारे पास यहाँ पर 121 हो जाएगा। साथियों हम यहाँ पर 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना है 121, हमारे पास ये ऑटोमेटिक मिल गया होगा। साथियों हमको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाने के बाद हमको यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। जिस प्रकार साथियों सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, इसी प्रकार से इस वाले में भी है। यहाँ पर आपको सही से ये आंसर नहीं मिलता है तो थोड़ा टेढ़ी तरफ से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो साथियों हमको यहाँ पर 7 में 2 जोड़ देना है। जिस प्रकार हम 9 में 2 जोड़ के निकाला था उसी प्रकार से साथियों 7 में 2 जोड़ के हमारे पास यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 आएगा, 9 9 81। तो साथियों हमारे ये वाले अगली संख्या 81 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको छठा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अभी यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो साथियों 7वें क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। तो जिस प्रकार पहले बताया था उसी प्रकार से इसमें भी है। साथियों 9 का संबंध 72 से है, यानी कि 72 से। 9 का संबंध 72 में किस प्रकार हुआ है उसी प्रकार से ये वाला निकालना है, तो ये वाला आंसर यहाँ पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जिस प्रकार साथियों मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया है उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी रहेगा। साथियों आप पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, यानी कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो पहले आप ये वाला फटाफट से सोल्व करके देख लीजिए। साथियों यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जिस प्रकार से 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 होता है, तो 81 में हम 9 को घटा दो तो कितना बचेगा 72। इसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन होएगा। साथियों यहाँ पर 5 का स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पर 5 में 25 आ जाएगा। 25 में से 5 को घटा दो तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर 20 बचेगा। तो साथियों ये वाला डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको 7वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर अभी 8वें क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं।
तो साथियों यहाँ पर दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्याओं को चुनना होगा। तो जिस प्रकार से 41 का संबंध कैसे हुआ जो 4 में हो गया, तो 37 का संबंध कैसे होगा जो इनमें से वाला आंसर आएगा। तो सबसे पहले साथियों आप ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, नहीं आएगा तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो साथियों हम यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में बताया था उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो हमको यहाँ पर 4 में 1 का गुणा करना रहेगा। साथियों 4 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। उसी प्रकार से साथियों यहाँ पर भी 3 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो साथियों यहाँ पर 21 है। जी हाँ साथियों ये वाला 21 आंसर है। तो हमारा ये वाला सही आंसर 21 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर अभी 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा यह बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। तो साथियों यहाँ पर 3 का संबंध कैसे हुआ जो 30 में बदल गया है। तो 7 का संबंध किस प्रकार से होएगा जो इस वाले आंसर में आएगा। साथियों हमको यहाँ पर जोड़ वाले में भी करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे वो आप यहाँ पर पहले करके देखिए, आपको नहीं आएगा तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों आप फटाफट करके देख लीजिए। साथियों आपको इसका आंसर नहीं मिला है तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। साथियों 3 का स्क्वायर 3 कर देंगे। 3 का स्क्वायर 3 करने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा 27। तो हमको यहाँ पर 27 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30। जिस प्रकार से हम इसको निकाला है उसी प्रकार से हमको इसको भी निकालना रहेगा। तो साथियों 7 की घात हम यहाँ पर 3 कर देंगे। तो 37 37 49 और 49 में 7 का गुणा करने पर 343 मिलेगा। 343 मिलने के बाद हमको यहाँ पर 7 को जोड़ देना है तो कितना मिलेगा, हमको यहाँ पर 750 मिल जाएगा। तो ये वाला आंसर यहाँ पर 750 है, डी वाला। तो इसी प्रकार से हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको 9वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम अभी यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन में हमको यह जानना है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनना है। जिस प्रकार साथियों ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान से है। साथियों मैंने आपको 7वां क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी है। तो 43 का संबंध किस प्रकार से हुआ जो 12 में हो जाएगा। साथियों यहाँ पर आपको मैं गुणा करना होगा। इस वाले क्वेश्चन में गुणा करके इसका आंसर मिल जाएगा। तो किसका संबंध यहाँ पर किस में रहेगा। तो साथियों आप ये वाला क्वेश्चन खुद ही कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। साथियों आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।